नहीं, क्योंकि राजा को चुनाव लड़ना होता था क्या? नहीं। तो चुनाव में शराब बांटते थे क्या? पैसे बांटते थे क्या? गुंडे पालते थे क्या? भ्रष्टाचार करते थे क्या? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ राजा का ही होता था। लेकिन ऐसा राजा अगर सत्ता पे बैठेगा तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, गुंडागर्दी भी नहीं आएगी, और पुनः राम राज्य आएगा, पुनः राम राज्य आएगा। और इसलिए राम के खून का आपने अगर डेमोक्रेसी में जीवित रहना है तो आपको भी ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। और जो क्षत्रिय तीसरा बच्चा पैदा करेगा, वो कोई भी हो, उसके तीसरे बच्चे के खाते में 1 लाख रुपए मैं डालूंगा, तीसरे बच्चे का। जो चौथा करेगा उसके खाते में 2 लाख रुपए। जय श्री राम। कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है और आज देश भर के सारे क्षत्रिय यहां मंच पर हैं, देशभक्त मंच पर है, तो गद्दारों का ध्यान भी आज इस कार्यक्रम की तरफ होगा कि नहीं? तो जरा उनको भी आवाज जानी चाहिए। मेरे पीछे कहिए जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम, भारत माता की, गायत्री माता की, गंगा माता की। आदरणीय मंच महाराज श्री श्री अनंत राय उर्फ नागेंद्र राय जी, जिनके 515वें जयंती के लिए आज हम यहां पर उपस्थित हैं, वीर सूर्य विश्व महावीर चिला राय जी को मैं सूरज चौहान के प्रणाम करता हूं। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि करीब 15 वर्ष पूर्व महाराज जी दिल्ली में आपके लिए आंदोलन करने के लिए आए थे और जंतर मंतर पर कार्यक्रम चल रहा था। कोई मीडिया वाला कूच बिहार की न्यूज नहीं दिखा रहा था, लेकिन मेरे पास 2 लोग आए। कहा है वो? खड़े हो जाइए। ये व्यक्ति मेरे पास आए और इन्होंने कहा सुरेश जी, हमारा राजा आया है, लेकिन दिल्ली वालों को हमारे राजा की कीमत समझ में नहीं आ रही है। अरे राजा तो महल में रह सकता है, लेकिन हमारा राजा कूच बिहार के लोगों के लिए जंतर मंतर पर धरने पे बैठा है। मैंने कहा बाकी कोई चैनल दिखाए ना दिखाए, सूरज चौहान के दिखाएगा और हम उनके साथ खड़े रहे। पूरे हिंदुस्तान को पता चला, तब की सरकार को पता चला, और मैं आपको अभी भी वचन देता हूं, जब भी ये आंदोलन चलेगा और जब तक विजय नहीं होगा, सुरेश चौहान के और सुदर्शन चैनल आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा। और जहां सुदर्शन जिस दिशा में खड़ा होता है, विजय उधर ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन है। ये केवल नाम का सुदर्शन नहीं है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा हथियार है, शस्त्र है, जो हाथ से निकलकर शत्रु का सर्वनाश करके पुनः वापस आ जाता है। आज महाराज जी, मैं जब इधर आ रहा था तो मैंने हमारे मराठा इतिहासकारों से बात की कल रात में। मैंने कहा मैं कुछ बिहार जा रहा हूं, हमारा जरा क्या रिश्ता है बताइए। तो मेरे पास लिखित में है, मेरे पूर्वज जब हम पवार सरनेम लगाते थे तो 284 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज कूच बिहार आए थे। 284 वर्ष पूर्व, यह है 1741। तब यहां पर महाराज उपेंद्र नारायण जी की सरकार थी, सत्ता थी, राज था, और पूरे देश पर हरा झंडा लहरा रहा था। मराठों ने तय किया कि देश में जो भी हिंदू राजा, जो भी सनातनी राजा भगवा झंडा ऊपर उठाने के लिए अगर खड़ा रहेगा तो मराठा सत्ता उनके पीछे खड़ी रहेगी। तब यहां पर नवाब अली वर्दी खान का शासन था।
उड़ीसा, बंगाल, असम। लेकिन उस समय महाराज रघुजी राजे भोसले ने हमारे परिवार को यहां भेजा और महाराज उपेंद्र नारायण जी को एक संधि हुई और यह तय हुआ कि हम इस्लाम के झंडे के नीचे हमारा यह पीला झंडा नहीं लगाएंगे, हम भगवा के साथ रहेंगे और भगवा का साथ दिया। परिणाम क्या हुआ? आज जो हिंदुस्तान स्वतंत्र है ना, वो उस 1741 से लेकर 1751 के बीच में जो यहां पर रणनीति बनी, उस रणनीति के कारण स्वतंत्र है। लोग 15 अगस्त तो मनाते हैं। अरे 15 अगस्त तो अंग्रेजों से स्वतंत्रता है, लेकिन अंग्रेजों के स्वतंत्रता के पहले मुसलमानी आतताइयों की स्वतंत्रता मिली थी और वो स्वतंत्रता के नायक भी महाराज उपेंद्र नारायण जी कूच बिहार के राजा थे। और आज लोग कहते हैं कि हम चिकन नेक को काट देंगे। क्या हिंदुस्तान से इस क्षेत्र को काटने देंगे? कभी हिंदुस्तान से अलग होने देंगे? लोग कहते हैं अरे यहां तो संख्या कोई ज्यादा नहीं है, हम रोहिंग्या घुस जाएंगे और रोहिंग्या घुस जाएंगे तो यहां का डेमोग्राफी बदल जाएगा। अरे हो सकता है कि हम गरीब हो सकता है हम थोड़े पिछड़े हो, लेकिन हम कमजोर हैं क्या? हम सशक्त है कि नहीं? लड़ेंगे कि नहीं? जीतेंगे कि नहीं? और इसलिए जब कभी मैं दिल्ली में बैठकर गद्दारों के भाषण सुनता था कि एक चिकन नेक को हम हिंदुस्तान से तोड़ेंगे, तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। मुझे लगता था कि पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, अफगानिस्तान चला गया। कभी ये शत्रु अगर विजयी हुए, सक्सेस हुए, तो चिकन नेक और हमारा पूर्वोत्तर चला जाएगा। लेकिन महाराज जी और महाराज जी के प्रति तो आप लोगों की भक्ति देखकर मुझे विश्वास हुआ कि चिकन नेक कभी भी हिंदुस्तान से अलग नहीं होगा और होने नहीं देंगे। मित्रों, आज यहां पर जब हम आए हैं तो हमको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भी इस देश में किसी राजा के प्रति जनता का इतना प्रेम है। मैं किसी एक कार्यक्रम में, यहां तो एक उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रुके हैं, कल से आए हुए शायद, कोई इतना देर नहीं रुकता है। हम भी कार्यक्रम करके आते हैं, कार्यक्रम करके 2 घंटे में चले जाते हैं, लेकिन दोपहर से जब से आया हूं, आप लोगों का प्रेम देखकर यहां से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये राजा के प्रति, राजा क्या आपको सोना दे रहे हैं क्या? चांदी दे रहे हैं? नहीं, एक विश्वास दे रहे हैं कि मैं आपको आपके सपने का कूच बिहार पुनः वापस लौटाऊंगा। और उनके इस सपने के साथ हम हैं। और ये सपना कोई विद्रोही सपना नहीं है, हिंदुस्तान के राज सत्ता का वचन है, लिखित में है, उसके सबूत है। और हिंदुस्तान अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वचन जाने देंगे। और इसलिए महाराज, दिल्ली में तो निर्णय कैसे होते आप जानते हैं। कूटनीति ही दिल्ली का सबसे बड़ा हथियार है। अब दिल्ली शस्त्रों से नहीं, कूटनीति से चलती है। और वो कूटनीति हमको छत्रपति शिवाजी महाराज जी से सीखनी चाहिए। तब भी हमने 1741 में एकत्र आकर कूटनीति की थी। आज उस कूटनीति अर्थात साम दाम दंड भेद, इसका उपयोग करेंगे और कूच बिहार को उसका अधिकार देकर रहेंगे। आज माइक पर ज्यादा बोलने के बजाय क्या करेंगे, इस रणनीति का बहुत ज्यादा उल्लेख करने के बजाय, मोदी जी को चुनौती देने के बजाय, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि हमको हमारा कूच बिहार अगर कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं।
दे सकते हैं कि नहीं? क्यों दे सकते हैं? मैं ऐसे बोल रहा हूं क्या? नहीं, इसका कारण है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल पॉलिसी है छोटे राज्य की। उन्होंने ही उत्तराखंड बनाया, उन्होंने ही तेलंगाना बनाया। अगर जिस पार्टी की पॉलिसी है छोटे छोटे राज्य बनाने की, और वो कहते हैं कि हम ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त करेंगे, तो यहां पर दो नीतियां लागू होती है कुछ बिहार के लिए। ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने की भी यहां पर संभावना है, और छोटा राज्य भी यहां पर बन सकता है। और छोटा क्या, महाराज जी तो बोल रहे थे 1 करोड़ जनसंख्या है, पूर्वोत्तर में तो 6-6 लाख के राज्य हैं, ये तो गोवा से भी बड़ा राज्य बनेगा। और मुझे विश्वास है कूच बिहार जब इस देश का एक अलग राज्य बनेगा, यहां तो यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्यों यूनियन टेरिटरी मांग रहे हैं? राज्य मांगिए और महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाइए। चाहिए कि नहीं महाराज जी मुख्यमंत्री? देखिए, राजाओं को यूं ही बदनाम किया गया। मैं पत्रकार हूं, फिर भी बताता हूं। देखिए, राजा होते थे तो राजा गुंडे पालते थे क्या? नहीं, क्योंकि राजा को चुनाव लड़ना होता था क्या? नहीं, तो चुनाव में शराब बांटते थे क्या? पैसे बांटते थे क्या? गुंडे पालते थे क्या? भ्रष्टाचार करते थे क्या? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ राजा का ही होता था। आज डेमोक्रेसी ने क्या दिया? हमारे एक बंधु बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, डेमोक्रेसी बड़ा हथियार है, लेकिन डेमोक्रेसी ने सिर्फ 10,000 लोगों को एमएलए, एमपी और 16-17 लोगों को बड़े पदों पर बिठाया, बाकी तो कई लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया। मैं ये नहीं कहता कि पुनः राज सत्ता जैसी व्यवस्था ही आए, लेकिन ऐसा राजा अगर सत्ता पे बैठेगा तो भ्रष्टाचार भी नहीं होगा, गुंडागर्दी भी नहीं आएगी, और पुनः राम राज्य आएगा, पुनः राम राज्य आएगा। और इसलिए राम के खून का, राम जी को मानने वाला, उनके संस्कारों और विचारों पर चलने वाला व्यक्ति सत्ता में होना चाहिए। वो होगा तो हमारा स्वप्न पूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल डेमोक्रेसी है, एक व्यक्ति एक मत है, गद्दार का भी एक ही मत है, देशभक्त का भी एक ही मत है, सीमा पर सेना में अपने जवान बेटे को भेजने वाले पिता का भी एक मत है। वो बेटा अगर बलिदान हो जाए तो अगला बेटा पुनः सीमा पर भेजने की तैयारी रखने वाले बाप का भी एक ही मत है। वो दूसरा बेटा भी बलिदान हो जाए तो अपने पोते को सीमा पर भेजने का संकल्प लेने वाले दादा का भी एक ही वोट है। और हमारे सैनिकों के पीठ में छुरा मारने वाले नमक हराम का भी एक ही वोट है, एक ही मत है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं? आज यहां पर यह संकल्प हमने लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में यह व्यवस्था राजभर जी, इसका पुनर्विचार कभी ना कभी करना पड़ेगा, वो दिन आएगा। और इसलिए आज इतना ही संकल्प लेता हूं। जरा मैं पूछता हूं आप लोगों से, कितने लोग हैं जिनके 4-4 बच्चे? हाथ उठाइए। 4 बच्चे वाले किसी के भी नहीं है? बताइए। हाँ महाराज जी, आपके कितने हैं? 3। बताइए। आप बताए 4-4 बीबियां और 44 बच्चे करने वाले आप पे राज करेंगे ना? चलेगा क्या? और इसलिए आपने अगर डेमोक्रेसी में जीवित रहना है तो आपको भी ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। और जो क्षत्रिय तीसरा बच्चा पैदा करेगा, वो कोई भी हो, उसके तीसरे बच्चे के खाते में 1 लाख रुपए मैं डालूंगा, तीसरे बच्चे का। जो चौथा करेगा उसके खाते में 2 लाख रुपए। बच्चे पैदा करने चाहिए कि नहीं? करेंगे क्या? कौन कौन इधर हाथ उठाइए। हाँ, बुजुर्ग मत उठाइए। चलिए मित्रों, आज पहली बार आया हूं, बोलने के बजाय करने पर जोर देता हूं। और अभी महाराज जी दिल्ली में राज्यसभा के सांसद हैं, यह लड़ाई दिल्ली में
लड़ेंगे संसद में और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली के सड़क पर साथ में लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और विजय होंगे। यह विश्वास व्यक्त करता हूं। पुनः एक बार दिल्ली तक आवाज जाए, ऐसा आवाज लगाइए, भारत माता की। अरे ये तो ममता जी तक भी नहीं गई, मोदी जी तक जानी चाहिए। भारत माता की जय। धन्यवाद।